नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण हुए और इस सर्वेक्षण से बिहार के ट्रांसजेंडर वह खुश नहीं है। कारण है कि उनकी आबादी कहीं कम करके आकी गई है। उनकी आबादी जो है मात्र 825 बताई गई है, जो 2011 की जो बिहार की जनगणना थी उससे कहीं कम है। जानते हैं इस पूरे रिपोर्ट के बारे में। बने रहें आप बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण का आंकड़ा जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन राज्य के ट्रांसजेंडर समुदाय ने सर्वे पर अपनी नाराजगी जताई है। भारत में स्पष्ट तौर पर ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर सामाजिक जागरूकता की कमी दिखाई देती है। वर्षों तक भारत की जनगणनाओं में ट्रांसजेंडर को समुदाय के रूप में मान्यता नहीं दी गई। जब 2011 में जनगणना हुई तो वह ऐसी पहली जनगणना थी जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को गिना गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 4,87,803 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान ना तो पुरुष ना ही महिला के रूप में की गई थी। 2011 की जनगणना में बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय की आबादी 42,000 से अधिक थी, लेकिन बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ उसमें इनकी आबादी 825 बताई गई है। ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रेशमा प्रसाद ने बिहार सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट को फर्जी करार दिया है। रेशमा प्रसाद की ओर से दावा किया गया है कि गणना प्रक्रिया के दौरान उनसे ब्यौरा नहीं लिया गया। इससे पहले राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा किया था कि मतगणना के दौरान ट्रांसजेंडरों से उनकी जाति या उनके विवरण नहीं पूछे गए या उनके आंकड़े लेने के लिए कोई उनके पास नहीं गया। रेशमा ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में ट्रांसजेंडर लोगों की आबादी केवल 825 है, जबकि 2011 की जनगणना में ट्रांसजेंडर समुदाय की आबादी 42,000 से अधिक थी। सर्वेक्षण अधिकारियों ने बिहार में सभी ट्रांसजेंडरों की पहचान नहीं की। रेशमा ने कहा कि उनकी तो गिनती भी नहीं हुई, किसी ने उनसे संपर्क नहीं, ना ही उनके जाति के बारे में उनसे कुछ पूछा गया। रेशमा ने कहा कि यदि उन्हें वास्तविक संख्या जानना था तो उन्हें सबसे पहले पटना जंक्शन, रेलवे स्टेशन, टोल प्लाजा ये सब जगह जाना चाहिए था जहां पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग नजर आते हैं। वैसे ट्रांसजेंडरों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए पूरे विश्व में 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे के रूप में मनाया जाता है। ट्रांसजेंडरों के प्रति समाज में बदलाव हुआ है, लेकिन लोगों की उनके प्रति सोचने का नजरिया अभी तक नहीं बदला है। बता दें कि बिहार सरकार पिछले कुछ सालों में ट्रांसजेंडरों को लेकर बड़े सुधार किए हैं। ट्रांसजेंडर को रोजगार के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 50% ऋण का छूट दिया गया है। पुलिस विभाग ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है। ट्रांसजेंडर भारत के नागरिक हैं और वह लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेकर अपनी शक्ति का प्रयोग करके सरकार बनाने तक का अपना योगदान देते हैं। ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता अद्विका चौधरी ने दूसरे ट्रांसजेंडरों से आवाज उठाने और सशक्त बनने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसजेंडर समाज के लोगों को पढ़ना लिखना होगा, तब जाकर सभी आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को सामाजिक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समानता का अधिकार दिया है, लेकिन आज भी ट्रांसजेंडरों को ना मकान किराए पर मिलता है, ना कोई उन्हें नौकरी देता है और उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार होता है। लोग ट्रांसजेंडरों को देखकर उन पर कमेंट करते हैं। वैसे बिहार में जाति आधारित जनगणना पर लंबे अरसे तक चर्चा चली और अब इस पर विराम लग चुका है। जाति जनगणना पर रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसके साथ ही बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण का आंकड़ा जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सारे राज्यों ने जाति जनगणना के आंकड़े पेश करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई। जिस तरह 2011 से पहले भारत की जनगणना में ट्रांसजेंडरों को नजरअंदाज किया जाता था, ठीक वैसे ही इस बार बिहार की जाति आधारित जनगणना में उनके सही आंकड़े पेश नहीं करके उनके प्रति संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। यह कैसे मुमकिन है? जिनकी आबादी 2011 में 42,000 से अधिक थी, उनकी संख्या घटकर इसमें 825 हो जाए। सरकार के द्वारा भी यदि उनके आंकड़ों के प्रति इतनी उदासीनता और लापरवाही बरती जाएगी तो यह सरकार के समावेशी सिद्धांतों और उद्देश्यों के खिलाफ होगा।
किसी भी संदर्भ में किए गए सर्वेक्षण और उनके सही आंकड़ों के द्वारा किसी भी वर्ग, समुदाय या जाति से संबंधित जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं, ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक हाशिए पर बैठे गए लोगों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उन्हें उन योजनाओं का लाभ मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी होगी और बिहार सरकार को चाहिए कि वह इस संदर्भ में जल्द से जल्द पहल करे और उनके सही आंकड़े जो है वह प्रस्तुत करवाए, ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मैं शाइस्ता, बने रहिए मेरे साथ बात देश और बिहार की। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।